सिम्हा जय माता दी जय श्री महाकाल। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गौरशुजालंधर जटपटाश्य अड़भंगकानिफमचेन्द्राद्या चौरांगी रेवाण भर्ती संज्ञा भूम्या भूर नवनाथ सिद्धा। ओम उग्रवीरम महावैष्णव जलंतो सरतो मुखम नरसिंहम विष्णुम भद्रम मृत्यु नमाम्यहम्। हरि ओम तत्सत। श्री गुरुदेव दत्त अलग दातार निरंजन। तो आइए आप सभी भक्तों का मैं श्री विक्रमनाथ जी महाराज श्री शिव नरसिम्हा दाता दरबार ट्रस्ट की तरफ से आयोजित इन छोटी छोटी कथाओं में आपका बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देंगे। कल आपका बहुत ही शुभ प्यार मिला, कई लोगों के फोन आए, मैसेज आए, कॉल आए, तो कुछ टॉपिक पे आज मन किया वीडियो बनाने का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं कि महाराज जी हमारी प्रार्थना कबूल ही नहीं होती। हम अपने भगवान से, माता रानी से, लक्ष्मी नरसिंह भगवान से या नवनाथ महाराज से, दत्तात्रेय महाराज से कितनी बार प्रार्थना करते हैं, कई वर्षों से प्रार्थना करते आ रहे, पर अमुक कोई दुआ है जो प्रार्थना है जो कबूल ही नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि दुआ कबूल कराने के लिए, प्रार्थना भगवान कबूल करे, ग्रहण करे, उसके लिए कुछ नियम है। सबसे पहला नियम है भक्ति में ब्रह्मचर्य का। आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। आपको अपने कुल देवी की पूजा करना चाहिए, कुल देवता की पूजा करना चाहिए, कुल गुरु की पूजा करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वो वसीला होता है। विश्व में हर चीज एक वसीले से होती है। आप जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो वसीला प्रहलाद महाराज है। अगर प्रहलाद महाराज नहीं होते तो नरसिंह भगवान इतना भयानक रूप लेते ही नहीं। तो हर कार्य के पीछे एक वसीला है। भगवान श्री गणेश का अगर सर नहीं कटा होता तो वो आज प्रथम पूजनीय नहीं होते। तो प्रथम पूजनीय बनाने के लिए भगवान शिव ने वो लीला की। तो हर लीला के पीछे एक तात्पर्य है, एक कार्य है, एक नियम है, एक वसीला है। जैसे अगर आप लक्ष्मी माँ से प्रार्थना कर रहे हैं तो लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होगी। अगर लक्ष्मी अगर गलती से प्रसन्न भी होगी तो टिकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी सवारी उल्लू की है। लक्ष्मी आ भी जाएगी तो परेशान करके चली जाएगी। पर उनका वसीला अगर आप नारायण को बनाएंगे, आप श्री हरि को बनाएंगे, श्री नरसिंह को बनाएंगे और उनके वसीले से दुआ मांगेंगे तो लक्ष्मी माता स्थायी रूप से आपके घर में रह जाएगी। कितने लोग भगवान महाकाल से प्रार्थना करते पर प्रार्थना कबूल नहीं होती, तो उन्हें माता हरसिद्धि का वास्ता देना चाहिए, माता हरसिद्धि की कसम देना चाहिए, माता हरसिद्धि से प्रेम करना चाहिए। देखिए ये युगल छवि है, युगल सरकार है। विश्व में कोई भी रूप शक्ति की पूजा अकेले नहीं होती है। भगवान कृष्ण की पूजा राधा रानी के साथ होती है, भगवान राम की पूजा सीता मैया के साथ होती है, भगवान महाकाल की पूजा माता हरसिद्धि से होती है। हर युग में युगल सरकार की पूजा होती है। तो जब आप युगल रूप में पूजा करते हैं और युगल रूप में एक दूसरे का कसम देते हैं या एक दूसरे से प्रार्थना करते हैं तो वो भगवान जरूर आपकी प्रार्थना को कबूल करता है। अच्छा, आप अभी ऐसा कह सकते हैं कि हम चलो दत्तात्रेय महाराज से या नवनाथ महाराज को मानते तो उनका क्या वसीला दे। तो दत्तात्रेय भगवान से जब आप प्रार्थना करें तो नवनाथ महाराज का वसीला दे, नवनाथ महाराज से जब प्रार्थना करें तो दत्तात्रेय महाराज का वसीला दे। इस तरह गुरु और शिष्य एक दूसरे से प्रेम पूर्वक जब प्रार्थना करेंगे तो वो आपको प्रदान करेंगे। तो वसीला का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, कुछ भक्तों ने मुझे ये पूछा कि महाराज चलो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तो ये वसीला है, क्या ये बाकी धर्मों में भी है? जी बिल्कुल, बाकी धर्मों में है। चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे कोई भी पंथ हो, कोई भी मार्ग हो, हर मजहब में एक वसीला काम आता है। जैसे कुरान को जो नाजिल किया गया, कुरान को उतारा गया, तो अल्लाह ने जिब्राइल को दिया, जिब्राइल ने मोहम्मद साहब को दिया, मोहम्मद साहब ने अपने आले खानदान को दिया, सहाबाओं को दिया, फिर वहां से करते करते नीचे मुसलमानों तक मिला है। तो अल्लाह डायरेक्ट मुसलमानों को नहीं देता, उसके बीच में भी वसीला है। तो भगवान जैसे उसी तरह भगवान गीता ने डायरेक्ट ज्ञान हमको नहीं दिया है। भगवान ने ज्ञान, परम ज्ञान पहले सूर्य को दिया, करते 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 फिर अर्जुन को दिया, फिर अर्जुन से करते करते चैतन्य महाप्रभु तक आया और करते करते फिर आज हमारे पास आया। डायरेक्ट तो हमें भी ज्ञान नहीं मिला, किसी को ज्ञान नहीं मिला है।
तो एक वसीला की जरूरत पड़ती है। भगवान जब क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, लीला करते हैं, तो अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए, भक्तों पे कृपा करने के लिए वसीला को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जिसका जितना वसीला स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना वो कामयाब होगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसके पिताजी उसे कुछ खिलौना नहीं दे रही है, चॉकलेट नहीं दे रहे हैं, तो वो रोते रोते वो माँ के पास जाएगा। तो माँ पिता से सिफारिश करेगी, अरे दे दो, बच्चा कितना रो रहा है, चॉकलेट दे दो, एक खिलौना दे दो, कुछ दे दो। तो पिताजी क्या करेगा, या तो माँ को बोलेगा ठीक है ये पैसा पकड़ ला के दे दे, या तो खुद जाकर लेकर आएगा। तो हमें ये समझना चाहिए कि छोटे से बच्चे को ज्ञान है कि बिना वसीले हमें कोई चीज नहीं मिलने वाली। तो ये आध्यात्मिक जगत भी ऐसा ही है। कई लोग हमसे सिद्धियां मांगते हैं, कई लोग साधनाएं मांगते हैं, कई लोग क्या क्या मांगते हैं, पर मैं आपको इतना ही कह दूं कि योग्य गुरु और योग्य शिष्य का जब तक मेल मिलाप नहीं होगा, जब तक हम आपको समझेंगे नहीं, आपको कोई सिद्धि देंगे नहीं, कोई आपको साधना सिखाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सही गुरु वही होता है जो शिष्य को जान ले और शिष्य का अलौकिक लोक तक लेकर जाए, वो उसे भगवान के धाम तक लेके जाना चाहिए। यही गुरु कार्य का होता है। वरना भौतिक जगत में तो मैं आपको इतना कुछ साधना दे सकता हूँ कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, बंगला, गाड़ी, मोटर, चाकर, नौकर, पर क्या करोगे लेके? ये शारीरिक सुख है, एक दिन बूढ़ा हो जाओगे, मर जाओगे, ये सब यहीं धरा रह जाएगा। हमें तो इस लोक में भी सुखी होना है और परलोक में भी सुखी होना है। तो इस सुख के लिए भगवत प्राप्ति होना बहुत जरूरी है, भगवान से प्रेम करना जरूरी है, भगवान के निकट जाना जरूरी है। तो उसके लिए वसीला गुरु होता है। भगवान डायरेक्ट कभी प्रकट नहीं होते, भगवान अपने भगत के द्वारा, अपने भक्त के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा प्रकट होते। भगवान राम चाहे तो रावण का सर्वनाश एक झटके में कर सकते थे, पर उन्होंने पहले हनुमान को भेजा, पहले भक्त का मान बढ़ाया भगवान ने, तब जाके वो श्री राम कहलाए, है ना। भगवान कृष्ण चाहते तो एक ही बाण में महाभारत खत्म कर देते, एक ही सुदर्शन में पूरा महाभारत खत्म कर देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पांडव को खड़ा किया, पांडव में भी अर्जुन का साथ दिया, अर्जुन के वो सारथी बने। जिस महायुद्ध में अर्जुन रथ पर बैठे हैं और भगवान सारथी है, बाहर 100 कौरव है और कई ना जाने कितने बड़े बड़े योद्धा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह है, वहां ये 5 पांडव भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से सब विजय प्राप्त कर गए। तो जहां भगवान होते हैं, जहां भगवान का भक्त होता है, वहीं विजय होती है। तो इस तरह से वसीले से आप प्रार्थना कीजिए, ये वसीला बहुत काम आएगा, इस लोक में भी काम आएगा, जब आप आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, नरसिंह लोक में जाएंगे, या शिव लोक में जाएंगे, या किसी भी लोक में जाएंगे, वहां भी ये वसीला काम आएगा। तो आप माता रानी से प्रार्थना करते हैं, जगदम्बा माता आप सबको खुश रखे, खुशहाल रखे, आबाद रखे, आपकी सारी परेशानियों को दूर करे। माता वैष्णो देवी, माता कामाख्या, माता हरसिद्धि, माता राधा रानी आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। अगर आप किसी भी तरीके से परेशान है, हमसे बात करना चाहते हैं या कुछ निवारण चाहते हैं, तो हमारे ये YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा सबका नंबर दिया हुआ है, आप निश्चिंत होकर कॉल कर सकते हैं। बहुत ही व्यस्तता के कारण हो सकता है कि मैं कई बार फोन ना उठा पाऊं, तो जितना समय मिलेगा जरूर आपसे बातचीत करेंगे और जरूर विश्व का कल्याण करेंगे। जय माता दी, जय लक्ष्मी नरसिम्हा, जय श्री महाकाल।